कन्या राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जुलाई 2026 में एक तरफ शक्तिशाली गुरु पुष्य योग सक्रिय है तो दूसरी तरफ बुध और गुरु अस्त होने वाले हैं और इस महीने के अंत में शनिदेव भी वक्री होकर संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक के बाद एक कई घटनाएं घटने वाली हैं। करियर, प्रतिष्ठा, मित्र मंडली, आय और रिश्तों के क्षेत्र में बड़ा खेल शुरू होने वाला है। कुछ फैसले आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, जबकि एक छोटी सी गलती भारी कीमत भी वसूल सकती है। क्या आपके जीवन में भी अचानक योजनाएं बदल रही हैं? क्या कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखाने लगे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई 2026 की सबसे बड़ी और ठोस घटनाएं, करियर और धन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत, रिश्तों की वास्तविकता और महीने की वो बेहद खास शुभ और अशुभ तिथियां जिनकी गवाह जुलाई खुद बनेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ग्रह स्थिति देखें तो आपकी राशि स्वामी बुध पहले भाव में वक्री होकर कर्म भाव में बैठे हैं, आपके दशम भाव में। बाद में मार्गी होंगे, गुरु लाभ स्थान में है, शनि सप्तम भाव में वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये राशिफल लगन और राशि दोनों से देखना ही उचित रहेगा, क्योंकि ये महीना आपके कर्म, आय और आपके रिश्तों पर सीधा प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले जुलाई 2026 की 5 सबसे बड़ी घटनाएं। सबसे पहले घटना नंबर 1, रुका हुआ प्रमोशन या जिम्मेदारी फिर से चर्चा में आ सकती है। घटना नंबर 2, किसी मित्र, नेटवर्क या पुराने संपर्क से बड़ा अवसर मिल सकता है। घटना नंबर 3, 16 जुलाई के बाद किसी रिश्ते की वास्तविकता आपके सामने आ सकती है। घटना नंबर 4, बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर बातचीत होगी। घटना नंबर 5, 26 जुलाई के बाद किसी पुराने विवाद, कानूनी विषय या साझेदारी के मुद्दे को दोबारा संभालना पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। बात करेंगे सबसे पहले करियर और नौकरी। तो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा आपका करियर और आपकी प्रोफेशनल पहचान। 7 जुलाई को वक्री बुध कर्म भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है पुराने प्रोजेक्ट, अधूरे प्रस्ताव, लंबित इंटरव्यू या रुके हुए प्रमोशन दोबारा चर्चा में आ सकते हैं। 8 से 12 जुलाई किसी अधिकारी द्वारा पहले से लिया गया निर्णय बदल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र, आईटी, शिक्षा, बैंकिंग, कंसल्टिंग या अकाउंटिंग से जुड़े हैं तो पुराने कार्यों की समीक्षा होगी। 12 से 14 जुलाई ऑफिस की राजनीति का कोई छुपा हुआ पक्ष सामने आ सकता है। किसी सहयोगी की कही हुई बात या ईमेल अचानक महत्वपूर्ण बन सकती है। 23 जुलाई बुध मार्गी होते ही स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी। 23 से 31 जुलाई के बीच नौकरी बदलने, नई भूमिका लेने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना मजबूत होगी। लेकिन अब बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा खेल होने वाला है, और वो है आपका बिजनेस और फाइनेंस। गुरु आपके पूरे महीने लाभ स्थान में है। यह स्थिति संकेत देती है कि धन सीधे मेहनत से कम और नेटवर्क, रेफरल और पुराने क्लाइंट या बड़े समूह के माध्यम से अधिक आएगा। 4 जुलाई के बाद शुक्र 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा, विज्ञापन, मार्केटिंग, वेबसाइट, ऑफिस सेटअप या लग्जरी वस्तुओं पर धन खर्च होगा। 10 से 12 जुलाई उच्च का चंद्रमा और मंगल की युति अष्टम भाव में बनेगी। रुका हुआ पैसा, बीमा, टैक्स रिफंड, कमीशन, निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई गतिविधि या उससे लाभ मिल सकता है। 14 से 16 जुलाई गुरु और चंद्र गज केसरी योग का प्रभाव आपके लाभ स्थान में बनेगा। ये महीने का सबसे शक्तिशाली आर्थिक योग है। किसी बड़े ग्राहक, प्रभावशाली व्यक्ति, संस्था या नेटवर्क से बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होने के कारण पार्टनरशिप संबंधी दस्तावेजों की जांच करें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। बात करेंगे शिक्षा और परीक्षाओं की। विद्यार्थियों के लिए जुलाई मिश्रित अवसर लेकर के आएगा। 5 जुलाई से 21 जुलाई तक बुध अस्त रहेंगे। इस दौरान आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता भंग होगी, बार बार विषय बदलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। 14 से 19 जुलाई किसी कठिन विषय की समझ अचानक से पहले से बेहतर होने लगेगी। उच्च शिक्षा, रिसर्च, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे
छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है। 23 जुलाई के बाद रिजल्ट, आवेदन, इंटरव्यू या प्रवेश प्रक्रिया में स्पष्टता आने लगेगी। रिश्तों की बात करें तो जुलाई कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ रहा है। सप्तम भाव में बैठे शनि पूरे महीने आपके रिश्तों की परीक्षा ले रहे हैं। 6 से 8 जुलाई भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। किसी रिश्ते में जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को लेकर गंभीर बातचीत होगी। 16 से 18 जुलाई चंद्र केतु की स्थिति गलतफहमियां बढ़ा सकती है। छोटी छोटी बात को बड़े विवाद में परिवर्तित ना होने दें। जो विवाहित हैं, जीवन साथी किसी महत्वपूर्ण आर्थिक या पारिवारिक निर्णय में आपकी राय मांगेंगे, और जो अविवाहित हैं, किसी पुराने परिचित से पुनः संपर्क जुड़ने की संभावना है। लेकिन अब बात करेंगे उस गलती की जो इस पूरे महीने का शुभ फल मिट्टी में मिला सकती है। इस महीने की सबसे बड़ी गलती, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को अत्यधिक विश्लेषण ना करें। बुध अस्त हैं, वक्री भी हैं। इस कारण आप लोगों की नीयत पर जरूरत से ज्यादा संदेह करेंगे। जहां तथ्य चाहिए वहां भावनाएं, और जहां भरोसा चाहिए वहां तर्क लगाने की आदत अवसरों को दूर करेगी। याद रखिए, इस महीने निर्णय लेने से पहले जानकारी जुटाना जरूरी है, लेकिन हर बात को माइक्रोस्कोप से देखना नुकसानदायक रहेगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये आपको हमने बताया, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। अब बात करेंगे उन तारीखों की जिनकी गवाह जुलाई स्वयं बनेगी। सबसे पहले शुभ तिथियों के बारे में बात करें तो 10 से 12 जुलाई रुका हुआ पैसा, निवेश, बैंकिंग, ऋण या वित्तीय मामलों के लिए बहुत अनुकूल है। 14 से 16 जुलाई गुरु चंद्र गज केसरी योग बनाएंगे। नेटवर्किंग, मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स और क्लाइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 19 से 20 जुलाई चंद्रमा आपकी राशि में है। व्यक्तिगत निर्णय, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशंस, बातचीत और नए कार्य प्रारंभ करने के लिए समय अच्छा है। 26 से 28 जुलाई यात्रा, शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य और दूर के अवसरों के लिए सकारात्मक रहेगा। अब अशुभ तिथियां भी नोट कर लीजिए सावधानी के लिए। 4 और 5 जुलाई राहु चंद्र युति गलतफहमियां और भ्रम पैदा करेगी, जल्दबाजी ना करें। 6 से 8 जुलाई चंद्र शनि युति मानसिक दबाव और रिश्तों में दूरी लाती है। 16 से 18 जुलाई चंद्र केतु युति भी गलतफहमियां पैदा करेगी। अचानक प्रतिक्रिया देने से बचें। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच होंगे। बड़े निवेश और भावनात्मक फैसला लेने से बचें और विवादों से दूर रखें। दोस्तों, अब बात करेंगे उपायों की। तो सबसे पहले आपके घर या ऑफिस का जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा, उसको साफ रखें, सक्रिय रखें। यह क्षेत्र नेटवर्किंग और क्लाइंट फ्लो के लिए माना जाता है, और यहां पर धातु की 6 घंटियां यानी विंड चाइम्स लगाना लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आप 5 से 6 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की कनिष्का में सोने या चांदी में बुधवार के दिन धारण करें। इसके अलावा आप चाहें तो 4 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, और प्रतिदिन ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि बुध इस महीने अस्त भी हैं और वक्री भी हैं, इसलिए ये उपाय जरूरी हैं। तो जुलाई 2026 कन्या राशि के लिए अवसर और परीक्षण दोनों लेकर आ रहा है। सही नेटवर्क, सही निर्णय, सही समय पर उठाया गया आपका एक कदम आपकी आय और करियर में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।